ईरान ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो आयतुल्ला अली खामनाई को मारने के लिए इजराइल ने भेजे, जो ईरानी एयर चीफ को मारने के लिए भेजे, ईरान के प्रेसिडेंट को मारने के लिए भेजे, इंटेलिजेंस ऑफिसर जनरलों को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। इस दफ़ा ईरान ने तकरीबन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है स्कॉट राइटर। ये यूएस की इंटेलिजेंस का अहम तरीन ऑफिसर रह चुका है। उसने कहा है कि इजरायली जंग बुरी तरह हार गया है। उसने कहा कि हुआ यह है कि जिन लोगों को भेजा गया था बड़ी पर्सनालिटीज़ को मारने के लिए, लाइक आयतुल्ला हों या बड़े बड़े, उन सब को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया और इजराइल का इतने सालों का बहुत बड़ा नेटवर्क ईरान में बुरी तरह पकड़ा गया है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं कि ट्रंप या स्ट्राइक करे तो ही वो बचत हो सकती है, नहीं तो वो ईरान का कुछ नहीं कर सकते। और उसने बड़ी मजे की बात की है कि इस वक्त ये पैनिक में है। अब पैनिक क्यों? जाहिर सी बात है, ईरान ने भुरकस निकाल देना है। लेकिन सबसे मजे की सूरत हाल देखिए, ये जरा वीडियो देखें। ये जो खातून है, आप जानते हैं ये कौन खातून है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस लेवल पे जाके इजराइल ने काम किया और वो बेनकाब भी बुरी तरह हो गए। इस खातून का नेतन्याहू से डायरेक्ट राब्ता था। इस खातून ने कहा है 7 से 8 लैंग्वेजेस ये बोलती थी। ये रिंग लीडर थी सबकी। 7 से 8 लैंग्वेजेस थी। जर्मन बोलती है, फ्रेंच बोलती है, डच, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलती है और नेतन्याहू से राब्ता कर रही थी। इमेजिन करें, इसका नेतन्याहू से डायरेक्ट राब्ता था और इसको टास्क दिया गया था कि तुमने फलानी फलानी जगह पर ये लीड करी थी, कहाँ कहाँ आग लगानी है, किन किन लोगों को मारना है, एहतजाज करने वालों को कहाँ कहाँ लेके जाना है। मिसाल के तौर पे किसी जनरल के घर का बताया, ईरान के आर्मी चीफ का बताया, फलाने को यहाँ लेके जाना है, तुम लोगों ने यहाँ लेके जाना है, एहतजाज यहाँ से यहाँ जाएगा। आयतुल्ला तक की लोकेशन जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको पता थी। इमेजिन करें, अब हुआ क्या है, ये ईरान के चीफ बैठे हुए हैं, जुडिशरी के चीफ हैं। उन्होंने कह दिया भाई हमने लड़काना है सबको, हमने किसी को नहीं छोड़ना। वहां अब ये औरत रो रही है और क्या कहती है? खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और कहती है जब 7 इन्वेस्टिगेटर बैठा हुआ था सामने चीफ, तो उसने कहा कि बताओ, तुम्हारा नेतन्याहू से कह रहा था, बताओ तुमने किस किस से राब्ता किया है। तो वो कहती है प्लीज मुझसे ना पूछें। उसे कहा नहीं, तुम बताओ यहां पर। अब चीफ को नहीं पता, तो आगे से कहती है जो इजराइल का सबसे ज्यादा गंदा वर्स्ट इंसान है उससे, नेतन्याहू से। उनके रोंगटे खड़े हो गए। इमेजिन करें, और कहां से? टेलीग्राम से। यानी इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ईरान ने पकड़ लिया सबको। अब मजे की बात यह है कि इस दफा ईरान ने सीखा कैसे है। देखिए, पिछली दफा की जंग में जो लोग थे, ईरान तब से लेकर अब तक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहा था। इतना बंदा उन्होंने पकड़ा है पिछले 7-8 महीने में, इतना बंदा पकड़ा, उसके बावजूद गद्दार खत्म नहीं हो रहे थे। और इस दफा उन्होंने क्या किया? एहतजाज करने वालों में अपने बंदे घुसा दिए। और वो कर क्या रहे थे कि जो बंदा उनको नजर रखे हुए थे, जो बंदा ये कह रहा था कि यहां पर जाओ, वहां पर जाओ, सबको मूव कर रहा था, इधर निकलो, उधर जाओ, फलाना करो, जो देख रहा था, जो लीड कर रहा है, उसको एजेंसियां और उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट लोग हैं वो उठा के ले गए। अब उनमें ये खातून जैसी मिसाल के तौर पर है। अब फिर जब वो फदर चेक किया तो पता ये चला कि वो डायरेक्ट नेतन्याहू को, यानी आप अंदाजा करें, उससे डायरेक्ट राब्ते में थी। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि नेतन्याहू का ये काम ही नहीं है, लेकिन उसे बताया। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो राब्ते में थे, जो फदर थे, वो कैसे काम कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इजराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इन्होंने आगे बताया कि हमारे साथ फौज के अंदर कौन से लोग मिले हुए हैं, कौन कौन से जनरल हैं, सियासतदान कौन मिले हुए हैं, क्या मामला है। अब मिसाल इसकी ये देखिए, ये एक चिट है जो एक खातून की जानिब से है, जिसमें इजराइल से डिमांड ये की जा रही है। ये अब की नहीं है, ये जब लास्ट जो इजराइल के वाकयात हुए, जब लड़ाई हुई, उसमें आप ज़रा देखिए, आपको एक अंदाज़ा होगा। तो ये इजराइल को उन्होंने कहा कि आप आयतुल्ला को मारें, उसके बेटे को मारें, और ये जो हेड क्वार्टर्स हैं उनको मारें, फलाना, ये सब कुछ वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब तस्वीर वो सामने ला नहीं सकते। आप इमेजिन करें, वो इस तरह रिक्वेस्ट कर करके चीजें भेज रहे हैं इजराइल को कि आप ये करें, आप वो करें। इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मसला ये है कि लोगों का जो सबसे बड़ा नेटवर्क इजराइल ने वहां पर बिछाया हुआ था वो पकड़ा गया। इजराइल परेशान है, परेशान वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज तक इतने बड़े पैमाने पर उनका नेटवर्क नहीं पकड़ा गया और उनका एक बंदा नहीं मारा गया। जब आपका देखिए, इस दफा जो अटैक था वो कुछ इस तरह करवाना था कि मुजाहिरीन को भेजना था उन लोगों के घरों में, चाहे चीफ है या फलाना है। इमेजिन करें, आयतुल्ला अली खामनाई के घर के बाहर गए, दरवाजे तोड़ दिए। लेकिन इस दफा ईरान ने सीखा, ये उनको सबको कहीं ना कहीं मुंतकिल कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, और सिक्योरिटी इस दफा मैनेज किया उन्होंने।
स्टिल खतरा अभी भी मौजूद है, लेकिन काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं। तो जब वो कामयाब रहे हैं तो इस जरूरत हाल में उन्होंने अपने बंदों को देखा। इसका मतलब है कि कोई रिलाय नहीं कर रहा था, इस दफा कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इस दफा उन्होंने एक और भी तो काम किया। जितने सिक्योरिटी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये वो, इन सब के लोगों के घर में जो खानसामी, जो बावर्ची, जो ड्राइवर, जो माली, जो मेंटेनेंस वर्कर, उन सबको फोन तो एक ले लिए, उन सबको बदलवाया और सब ने अपने अपने बंदे बदले। कोई रिलाई नहीं कर रहा था, किसी का पास कोई फोन नहीं है। पिछली दफा होता ये था कि जब वो इजराइल ने अटैक किया तो पता ही चला कि ड्राइवर्स हजरात ज्यादा थे, यानी खुद वो फोन यूज नहीं कर रहे, ड्राइवर का फोन था और वहां से वो गए। तो ये सारे का सारा नेटवर्क बेनकाब हुआ। लेकिन इस दफा हुआ ये कि नेतन्याहू चाह रहा था कि अमेरिका लड़ाई करे, हम ना जाएं, लेकिन फौजन डायरेक्टली इनसे लड़ाई करे। लेकिन फिर मसला क्या हुआ, जब डायरेक्ट लड़ाई करने में आए तो सारे का सारा नेटवर्क बेनकाब हो गए। ये सारे लोग बीच में निकल आए। ये अमेरिका का नेटवर्क तो छोड़ें, इजराइल का यहां नेटवर्क था, अमेरिका के मिसाइल जाने, वो दोनों ही बेनकाब हो गए। अब आप अंदाजा करें, आयतुल्ला अली खामनाई जिंदा बच गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो अंडरग्राउंड हो गए, चले गए बहुत सारी चीजों में, यानी अब तक का जो सबसे बड़ा मसला सामने आया है वो उनको जिंदा रखा, उनके चीफ को जिंदा रखा, उनके प्रेसिडेंट बच गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बच गए, सारे, एक भी बंदे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस दफा सबने स्टेप्स बेहतर लिए और ज्यादा अच्छी तैयारी थी। और इजराइल की तैयारी अच्छी नहीं थी। देखिए, पिछली दफा भी ईरान ने भुड़कस निकाला है, ये तो आप सब जानते हैं। मसला एक ही जगह पर आया था, गद्दारों का, और कुछ नहीं। तो जो भी आप कहें, ईरान ने इस दफा बाजी पलट दी है। ये अंदाजा नहीं था वैसे कि ईरान ये बाजी पलटेगा इस तरह, क्योंकि लग रहा था कि इस दफा रिजीम चेंज 90% हो जाएगा, क्योंकि सबको खतरा इस बात का था अंदर गद्दार बैठे हुए। लेकिन ये तो समझ लें, बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि अगर आपने वो तमाम गद्दारों का नेटवर्क पूरे का पूरा पकड़ लिया, ये बहुत बड़ी ईरान की अब तक की कामयाबी है।